क्लास। आई हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं लक्ष्मण कुमार आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक नए उत्साह के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो स्मार्ट ब्रेन क्लास एक नई धुन के साथ क्लास 12 जनन चैप्टर आज का है, मानव जनन तत्व। और नई उत्साह के साथ ये जो फिगरवा में आप देख रहे हैं, स्त्री का किस तरह डायग्राम है, किस तरीका से होता है जनन, और ये पुरुष का जो है कहाँ से कहाँ ग्रंथि, मूत्र मार्ग क्या है, अपर चैम्बर क्या, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आप सबको हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में क्या कर देना ना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। और स्मार्ट ब्रेन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 तो बायोलॉजिकल है। क्या है बायोलॉजिकल? क्या क्लास को स्टार्ट करें? ठीक है, क्लास को स्टार्ट। चलिए, जीव विज्ञान अध्याय 2 की ओर हम चल रहे हैं और अध्याय 2 का है जीव विज्ञान। tutor.com से हम आपको प्रश्न बाय प्रश्न जो क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो प्रथम जो प्रश्न है आपको बता दें, जहाँ की रिक्त स्थान में भरे। आप देखो मानव कौन सी है, देखो मानव का प्रश्न है रिक्त स्थान का पूर्ति कर। जैसे मानव डैश उत्पत्ति, तो मानव हमेशा क्या है, लैंगिक जनन है। तो लैंगिक है के मानव है अनपरजक सजीव या अंड सुरार। नर मानव से निषेचन होता है, बाह्य और आंतरिक दोनों तरह। नर एवं मादा युग्मक होते हैं, अगुणित या दुगुणित दोनों। नर और मादा हमेशा क्या होते हैं, अगुणित या दुगुणित। अब कहता है एक पारस्परिक पुटक के अंडाणु ओवम से मोचिस की प्रक्रिया को डेस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका देखो, इसका डेस्क कहते हैं, यानी ये जो उत्तर है। तो इस प्रकार पे प्रश्न हम देते हैं, उसके बाद उत्तर देखते हैं। नर एवं संयन के पुरुष को क्या कहते हैं? निषेचन का संपन्न किससे होता है? युग्मक के विभत्स की डैश की रचना का आंतरिक से इंटरवेट। उसके बाद भ्रूण गर्भाशय के बीच के संबंध। आइए देखते हैं, इसका उत्तर है एक का। जैसे मानव जो क्या हमेशा क्या है, लैंगिक जनन है। मानव सजीव प्रजक है। मानव अंतराक्षी यानी अंतर के नियोजन से कार्य होता है। नर और मादा अगुणित है, क्योंकि दोनों एक साथ है, सबका फेस अलग अलग है। मानव युग्मक होता है। एक अणु परपरक में ओवम की मोचिस क्या होता है, अंडो उत्सर्जन या अंडोरेशन होता है। कहता है यूकराइजिंग हार्मोन LH की हार्मोन से होता है। नर एवं मादा के युग्मक को भी हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में अवाहिक नलिका के सक्रिय तनुकाय की क्या होती है, संपन्न होती है। युग्मक के कॉर्पोरेस में इसकी संरचना और संरचना बनाने की अपरा करते हैं। भ्रूण में गर्भाशय में क्या होते हैं, एक संवाही संपर्क होते हैं, जिसकी संरचना किससे होता है, अपरा से होता है। आप देखते हैं इसके नामांकित चित्र किस रूप में ये बनते हैं। अब यहाँ देखो अंदर इसका नाम है राडो है। क्या नाम है? राछो कुमार। नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ से एक शिरा होती है जो कि मूत्र वाहिनिका होती है, और ये जो शिरा होती है मूत्राशय, इसकी जो ढक्कनमा है उसको मूत्राशय कहा जाता है। और शुक्रवाह जो होता है कि अंडो उत्सर्जी की जो पंप जो मारता है, तो अर्धवृत्त से होती है। और अर्धवीरा जो यहाँ से जो छोटे छोटे आकार होता है, उसके बाद नायिका वाहन यहाँ जो, उसके बाद वृद्ध पारिका इस रूप में होती है। शीशन जो है दो क्षेत्र में होता है, एक अर्घ शीशन, एक शीशन मूल। अब देखो शुक्रवाह के जो निचले वाले भाग होता है, शुक्रवाह पोटिक्सन और कंदन ग्रंथि मूत्रा के और विषण होते हैं। अब यहाँ देखो स्त्री जनन तंग के एक नामांकित चित्र क्या होती है।
उत्तर में एक यहाँ से जो पैनल लगाया जाता है इसको कहते हैं ब्रूट फंडन्स। क्या कहते हैं? ब्रूट फंक्शन। और इसके जो छिद्र जो ऐसे ऐसे कलर का है उसको कहते हैं गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा। और इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही फिरोमकन नालिका, संकाय थे। और यहाँ से इसको हम कहते हैं फिरोपन। क्या कहते हैं? फिरोपन या हम यहाँ लिख सकते हैं एफ डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फिरोपन नालिका इसको कहते हैं। फिरोपन नालिका के जो दो आदरगाह हैं। अब यहाँ से देखिए एक संक्रिय ईथर है। क्या है? एक संक्रिय ईथर जो कि एमिन तांबुका के बाह्य विसर्जित नालिकाओं के कॉपरिस में की पोजीशन होती है। ड्रिप ग्रंथि अंडाशय से होती है और गिभा के गिभा भाग और गिभा ना योनि से होती है। जबकि अंतरा स्तर में गिभाएं पेशीदार और परिणाम होते हैं और यहाँ से गर्भाशय के मूल तंतु होते हैं। अब कहता है विसरण अंडाशय के बारे में दो कार्यों के देखो। विसरण में जनन कोशिका शुक्राणु के निर्माण से होता है, जबकि अंडाशय में क्या होता है? अंड के द्वारा ही निर्माण होता है जनन कोशिका। कोशिका के जो पोषण करती है कौन? सेटेलरी। कोशिका को पोषण करने वाला सेटेलरी है। और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होती है किसमें? विसरण में। जबकि अंडाशय में कॉर्पोरेयूक्रेस स्रावित, जिसको हम पोस्टोएस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के निषेचित से स्थापित में सहायक देती है। जब निषेचित हो जाता है बाहर निकलने में कॉर्टिसोस्टेरोन नामक एक हार्मोन होती है, जबकि अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन की नालिका होती है। अब देखो नालिका का वर्णन। शुक्राणु की संरचना कहता है कि विसरण के निर्माण का शुक्राणु में अनेक प्रकार के है। शुक्राणु नालिका के संयोजित ऊतक में स्थान में अंतरान कोशिका के समूह स्थित है, जिसमें रेंटिक्स कोशिका भी कहते हैं। इसे स्थापित करने में नर हार्मोन के कारण द्वितीयक लक्षण विकसित होते हैं। प्रत्येक शुक्राणु नालिका की कुंडली होती है, इसमें दो पत्ती घिरी होती है जो कि बाह्य पत्ती कुशंगन और भीतरी पर्मिक एपिडर्मिस एपिथीलियम से होती है। जनन एपिथीलियम के निर्माण से जनन कोशिकाओं का इसके माध्यम से स्थान सेटेलरी कोशिका पाई जाती है और जिसके द्वारा शुक्राणु के सेटेलरी कोशिकाओं के ऑक्सीजन से नालिकाओं के माध्यम से शुक्राणु में अर्धविसरण का पैदा होती है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये जो पट्टिका होती है यहाँ से जो मैंगोरस में छोटे छोटे जो कण होते हैं, इस तरीक़ा से इस चिमनी में एक अंतराही कोशिकाएं होती है। क्या होती है? अंतराही कोशिका। और जिससे शुक्राणु जनन एस्पोटोनियो शुक्राणु के भीतरी भाग में स्रावित करता है और सेटेलरी कोशिकाओं शुक्राणु कोशिका के आरेख के द्वारा अदृश्य होती है। जबकि अर्ध शुक्राणु को निकलकर वृक्षण नाल होती है और उदार में प्रवेश करती है और शुक्राणु को मूर्ध के साथ फंदा बनाकर मूत्राशय के आधार भाग होती है। शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप शुक्राणु की प्रक्रिया का वर्णन। नर युग्मक शुक्राणु का प्रक्रिया शुक्राणु का है और विसरण के जनन के अर्धसूत्री द्वारा विभाजन बनते हैं। जैसे अस्टोमेटिक का निर्माण यह वर्ग लिखित चरणों द्वारा गुणन के प्राथमिक समसूत्री विभाजन के द्वारा एस्ट्रोगोमिस बनती है, जिसमें सभी कोशिका अवगुणित है। और इसमें क्या होते हैं? आकार तरह अवस्था बढ़ती। इसमें 4 कोशिकाएं होते हैं। अब देखो, जब भी कोशिकाओं को जब एकजुट किया जाता है यौन समारोह में, उसमें मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ कोशिका है तो यौन आरंभ जब भी होता है तो सुविभाजन का पात्र। अब प्रथम शुक्राणु में प्रथम में अर्ध विभाजन होती है
द्वितीय शुक्राणु में अर्ध विभाजन और तीसरे विभाजन, उसके बाद शुक्राणु। यहाँ से मल्टीप्लाई 3/3 होती है। उपयुक्त में ये जो है 18 लगभग 18 से 24 घंटे में क्रिया कर देती है। शुक्राणु के प्रक्रिया और हार्मोन, कुछ हार्मोन के बारे में आज आपको बता दें, जो कि क्वेश्चन में आपको पूछे भी जाएगा और ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा। जैसे शुक्राणु का नियम, आप कहते हैं शुक्राणु क्या होती है, तो जैसे कह देंगे कि HRH GRH का मतलब होता है गैनोएस्ट्रोमिस रिलीज हार्मोन, रिलीज हार्मोन। दूसरा होता है यूक्रोटाइन हार्मोन LH, क्या होता है यूक्रोटाइन हार्मोन LH। उसके बाद फॉलिंग एस्ट्रोग्यूक हार्मोन FSH और एस्ट्रोजन और इन वाहिनी के होती है। और एक राष्ट्र शुक्राणु के नामांकित चित्र कहा जाते हैं, वो भी उसमें उतना नहीं। अब कहता है कि एक वीर्य जो होता है एक्सोडर्मी की परिभाषा में शुक्राणु विषम के द्वारा कोशिकाओं के शुक्राणु जनन कहलाती है। शुक्राणु मतलब बनाने की कार्य में शुक्राणु जनन होती है, और इसमें शुक्राणु के साथ एस्ट्रोडीमस का 3 क्रमशः गुणन वृद्धि परिपक्व अवस्था है। विचरण की कणों के पश्चात अंतर स्थितिज होती है, जबकि मोची की प्रक्रिया